हाँ, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बीफ पाई की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, तो रेस्टोरेंट स्टाइल आप इस तरीके से बनाएं और अपने मेहमानों को बनाकर दें तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमानों का और आपके घर वालों का जो है ना वो दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इतनी टेस्टफुल बनकर ये तैयार होगी। तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमारे अस्सलाम वालेकुम, मैं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊँगा बीफ पाई। किस तरीके से बनते हैं, किस तरह मक्खन की तरह मुलायम बनकर तैयार करते हैं, किस तरह इसका शोरबा जो है वो टेस्टफुल होता है। तो तमाम जो सीक्रेट राज है वो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो ये देखिए जी, मैंने दो वच्छे के पावे लिए थे, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो धोने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो अब मैं आप इसमें शामिल करूंगा सफ़ेद नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच। हाँ, तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करा दूँगा। तो मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है वो प्रेशर कुकर में इसको मैं अच्छी तरीके से गला लूँगा। हाँ, तो मैंने चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर को मैंने इसमें पावर शामिल करके मैं रख दिया था पाए। तो अब मैं इसको 40 से 45 मिनट जो है ना वो अच्छे तरीके से इसको मैं पका लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने जी प्रेशर कुकर में पाए को मैंने शामिल किया था। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे पाए जो अच्छी तरीके से वो गल गए हैं। मैंने इसको 40 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रखा था। जो देखें जी माशाल्लाह मेरे पाए जो है वो अच्छे तरीके से देखें माशाल्लाह गल गए जी देखें। तो अब मैं इसका जो है ना वो मसाला तैयार कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चूल्हे के ऊपर पहले कढ़ाई जो है मैंने रख दी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बीफ पाई की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरे पास पौना कप घी का जो मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खड़े मसाले हैं मेरे पास, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, बड़ी इलायची 1 अदद, और ये 2 मेरे पास पत्तियाँ बादियान के फूल की, और 3 अदद मेरे पास लौंग है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, तो खड़े मसाले डालने से ना इसमें अच्छी सी एक जो है ना खुशबू आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें इसे शामिल किए है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 3 अदद प्याज थे जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया, तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह मेरे प्याज जो है वो डार्क ब्राउन जो है वो हल्के से हो गए हैं। बस इसको ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, बस यही आपने कलर जो है ना इसको देना है आपने। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को भी मैंने ब्रीक चॉप कर लिया, तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, रिज़्क में बरकत आती है। अब लहसुन अदरक को मैं 1 मिनट जो है इसको अच्छी तरीके से मैं पका लूँगा, ताकि लहसुन अदरक की जो है अच्छी खुशबू जो है वो धीमे आ जाए। आज मुझे देखिए माशाल्लाह लहसुन अदरक की खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई। तो मेरा जो आप अपना लहसुन अदरक अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा स्पाइसेस। सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, थोड़ा सा मैंने कम लिया है क्योंकि मैं जब पाए गलाने के रखा था तो मैंने 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया था। हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच। अब मैं इन मसालों को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट जो है प्याज़ों के साथ में इसको भून लूँगा। देखिए माशाल्लाह जी मेरा मसाला जो बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मैंने 3 अदद मैंने टमाटर लिए, तो इसका मैंने अपना पेस्ट बना लिया था, शामिल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर को पानी होने तक मैं इसको 1 से 2 मिनट जो है ना वो अच्छी तरीके से मैं इसको पका लूँगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बीफ पाई की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। तो अब आपको बाज़ार से पाई मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। आप मेरे वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके पाई जो है ना वो बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा मसाला जो वो तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा दही। ये मेरे पास आधा कप दही है। तो ये अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। तो आप इसमें शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दही जब भी आपने डालना है तो गैस जो है वो आपने हल्की कर लेनी है। अब दही को मैं 1 से 2 मिनट जो है ना अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी ये देखिए मेरे जो आज के बीफ पाए थे तो उसका मसाला जो तैयार हो गया है। तो अब इसमें शामिल करूँगा पाए जो मैंने इसको गला के मैंने रख लिया था।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, इसको में यखनी है तो ये भी साथ ही जाएगी, और ये पाए हैं मेरे पास, ये भी साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो ये देखिए पाए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, पाए डालने से कितनी खुशबुएँ जो है वो आना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको मैं पका लूँगा, तो पानी जो है इसमें बाद में शामिल करूँगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी देखें जी कितनी खुशबुएँ आ रही हैं। तो मेरे जो पाए थे वो देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा पानी के मैं इसमें 3 गिलास जो है वो शामिल करूँगा। तो आप जितना भी शोरबा अपना रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं 3 गिलास जो पानी के मैंने इसमें शामिल कर दिए। अगर आप शोरबा कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी और शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना पका लूँगा, ताकि मेरा शोरबा जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। हाँ जी, तो माशाल्लाह ये देखिए जी, मेरी जो आज की बीफ पाई की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह कितनी खुशबुएं इसमें आ रही है। तो इसमें मैं शामिल करूँगा थोड़ी सी, ये मेरे पास है काली मिर्च, और ये मेरे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्ची थी, उसको मैंने कट लगा लिया, तो ये इसमें शामिल कर दूँगा। और ये सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर दूँगा मैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी जो आज की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई। तो चले मैं आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो आज की मेरी जो बीफ पाई की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।